हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पैंगोंग लेक में ही हैं बिकॉज कल रात हम यहाँ बहुत लेट पहुँचे थे, तो हमारा कुछ भी देखना नहीं हुआ। एंड यहाँ आई है बहुत तेज़ बारिश। कल बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, जिस वजह से जितनी भी वाटर क्रॉसिंग है ना, यहाँ से बहुत सारे मिलते हैं जब आओगे तब भी, एंड जब यहाँ से हानले की तरफ जाओगे तब भी। तो वो जो वाटर क्रॉसिंग का लेवल है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, तो अभी होने वाली है प्रॉब्लम। इसीलिए हम करे रेस्ट आज। रात हमने कुछ करा नहीं बिकॉज मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी मेरे को सर्दी लगी हुई है। एंड ये टेंट तो कल इस तरीके से हिल रहा था ना जैसे बस ये निकल के उड़ जाना है। तो बहुत देर तक तो हम वैसे नहीं सो पाए थे। 12:30-1 बजे तक तो बारिश आ रही थी बहुत तेज़, एंड ये उसी मतलब हवा भी बहुत तेज़ थी ना, तो ये हिल भी बहुत रहा था। बट अभी सुबह से थोड़ी सी बेटर फील हो रही है। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। अब जितने राइडर्स हैं वो सारे अपने गेट अप कर रहे हैं, पैक जितने भी अपने बैकपैक वगैरह वो सारे लोड करवाएंगे, फिर हम उनके साथ साथ निकलेंगे। आज हम पैंगोंग मतलब अभी हम घूमेंगे। पहले पैंगोंग का कोई पॉइंट जाएंगे जहाँ पे थोड़ा लेवल कम हो पानी का, एंड जो हमें पिक्चर्स वगैरह क्लिक करनी वहीं से फिर हम हानले के लिए निकल जाएंगे। तो हानले का रास्ता भी अभी थोड़ी सी प्रॉब्लमदायक होने वाली है, बट मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी कि अगर आप लोग इस टाइम पे आए हो, मतलब आ रहे हो एंड प्लानिंग कर रहे हो, तो आप लोगों को कैसा रास्ता मिलने वाला है। ऑल्सो जिस टेंट पर हम रुके हैं इनका व्यू बहुत सही है। ये देखो आप लोग, यहाँ से पूरा ये व्यू मेरे को बहुत सही लग रहा है। बाकी इधर कुछ नहीं है, इधर तो ये पहाड़ है। ये यहाँ हमारे सारे ऐसे टेंट्स रखे हुए। रहने का हमारा सही था, अभी तो चलो खाली है, फिर भी देख सकते हो साफ सुथरी थी। मतलब हम नुब्रा में जहाँ रुके थे वो तो बहुत गंदी सी थी, एंड कीड़े मकोड़े भी बहुत एक्सट्रीम था। यहाँ मिले एक आध, लेकिन रूम साफ सुथरा था, बाथरूम बहुत साफ थी, तो थोड़ा एडजस्टमेंट हो गया। नींद आ गई फिर रात को। नुब्रा में तो मैं बिल्कुल नहीं सो पाई थी, इसलिए कल बॉडी ज़्यादा थकी हुई थी। बस अब हम निकलते हैं एंड आप लोगों को जर्नी दिखाती रहूँगी। चलो फिर देखते हैं सबको। गाड़ी भी रेडी है, बारिश में थोड़ी सी साफ हो गई कल की बारिश से। बस अब हम निकलेंगे एंड आगे जाकर हमें ये व्यू पॉइंट ढूंढना है। आगे से कहीं पे अगर व्यू पॉइंट हो हम वहाँ पर स्टॉपेज लेंगे एंड पिक्चर्स वगैरह क्लिक करेंगे बिकॉज ये बहुत सुंदर लग रही है। आप लोगों को तो दिख ही रहा होगा ऑफ कोर्स। तो गाइस, हमारे सारे राइडर्स सब रुके हैं यहाँ। बहुत बहुत सुंदर है। हम नीचे भी जाएंगे, हमें को स्पॉट मिल जाए रुकने के लिए। पर देखो यार, लो जी भाई, बारिश शुरू हो गई एंड ठंड अब और बढ़ जाएगी। रास्ते तो साफ है पर बारिश की वजह से थोड़ी स्लिपरी भी हो जाती है। मेरी जीप को क्या हो गया यार। एंड वही तो स्लिपरी हो जाएगी एंड राइडर्स को प्रॉब्लम होने वाली है। ये सारे अभी भीग जाएंगे क्योंकि हम अभी वहीं से निकले ना, व्यू पॉइंट से वहाँ के पैंगोंग की। तो सारे पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे, तो बारिश का कोई सीन नहीं था, अभी अचानक से बारिश आने लग गई। अब इन्हें रेनकोट पहनना पड़ेगा एक एक को रुक कर। बाकी वेदर भी ऐसा है ना कि कोई ना कोई बीमार हो ही रहे हैं। बस थोड़ी बहुत बारिश में चलाते हुए आगे पहुंच गए। ये थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड रखी, हम पैंगोंग पहुंच चुके थे एंड आगे हमें जाना पड़ेगा गाड़ी यहीं पर पार्क करके। बस अब हम व्यू इंजॉय करेंगे, वीडियोस फोटोज़ जो क्लिक करना है वो करेंगे। एंड ये जितनी बार भी मैं बोल दूँ ना ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है तो भी ये जस्टिस नहीं करने वाली है मेरी कैमरा। एंड थैंक गॉड हमारी गाड़ी यहाँ तक पहुँच गई एंड हमें से उमलिंगला भी लेकर जाएंगे। एंड ये व्यू एंड थोड़ा रोमांटिक वीडियो तो बनता था,
तो हमने ये भी करा इंस्टाग्राम के लिए। मैं यहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम हैंडल मैं मतलब मेंशन कर दूँगी, आप लोग फॉलो करना मुझे ज़रूर से। एंड ये देखो गाइस, अब हम निकल गए हैं हानले के लिए। हमने बहुत सारी पिक्चर्स एंड वीडियोस बना ली, मतलब रील बना ली। एंड अब हम निकल रहे हैं हानले के लिए। चलो जय माता दी। रास्ते में हमें वार मेमोरियल मिलेगा, वो हम देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। वैसे हानले पहुंचने में हमें 4 घंटे तो लग ही जाएंगे, शायद ज़्यादा लग जाए, स्टॉपेज आएगा बीच में खाने का, तो 4 से 5 घंटे लेके चलते हैं एंड बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जो हमें रास्ता मिला वो थोड़ा ख़राब था, थोड़ा सही था, बट जो व्यू मिल रही थी आगे वो बहुत ज़बरदस्त थी। एंड सच में अगर मैं कहूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पैंगोंग से हानले जाने का जो रास्ता है ये मुझे पूरे लेह लद्दाख में सबसे बेस्ट लगा। चलो भाई, अब हम जा रहे हैं वार मेमोरियल देखने के लिए। ये इंडो चाइना वॉर हुई थी ना, उसके ऊपर बेस्ड है, मतलब तब उसके बाद से बनाया गया था ये। अब आगे आगे नीचे आप लोगों को ये सब एक्सप्लेन करूँगी। अंदर आई गेस अलाउड नहीं है, तो मैं जाकर आ जाऊँ। तो भाई मैं जाकर आ जाऊँ, फिर आप लोगों को बाकी की चीज़ें बताती रहूँगी, दे दूँगी डिटेल सारे। गाइस, आई एम विद मैडम टुडे। मैडम ने बहुत अच्छी तरह से सबका ख्याल रखा है। मैडम ने नेविगेशन का काम भी बहुत अच्छी तरह से किया है। राह भटके शिवम को हर बार सही राह पर ले आया है। ओके, तो ये है एंट्री। तो यहाँ हमें कैमरा अलाउ हो गई थी, पर फिर भी मैं चुप रहना ज़्यादा ज़रूरी समझी, क्योंकि मैं यहाँ से निकल के रिजांगला के बाहर निकल के मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि अंदर हमें क्या बताया गया था, क्या स्टोरी है रिजांगला वार मेमोरियल की। यहाँ आप लोग पॉज करके पढ़ लेना अगर आप लोगों को हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट है तो। ज़्यादा कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये है रिजांगला वार मेमोरियल। जब इंडो चाइना वॉर हुई थी, जब नारा लगा था ना कि हिंदी चीनी भाई भाई, उसके बाद जब चाइना वाले घुस के आने लगे थे हमारे भारत में, उस टाइम पर जो वॉर हुई थी, एंड हमारे 114 जवानों ने मिल कर के 1300 उनके जवानों को मारा था। एंड उस टाइम पर इक्विपमेंट भी नहीं थे उनके पास, बहुत मतलब सुविधा नहीं थी। आज के टाइम पे तो फिर भी बहुत सारे अलग अलग राइफल्स होते हैं एंड बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, तब कुछ भी नहीं था। फिर भी कैसे हमारे जवानों ने उन्हें रोका है, पूरी कोशिश करी। हालांकि हम हारे थे, बट स्टिल मतलब बहुत हद तक उन्होंने उन्हें रोक करके हमें बचाने की कोशिश तो की। उनका यही था, कुछ भी हो जाए इंडिया में ना आ जाए। फिर भी उन्होंने कब्ज़ा करा। एंड यहाँ मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, गैस कैमरा दिखा पा रहा होगा। ओके, सो जो ये साइड है ये इंडिया की बेस कैंप है, और इस साइड वाली जो है ये चाइना का बेस कैंप। तो जो ये वाला पहाड़ है ये हो गया इंडिया का, ये जो काली वाली दिख रही है ये चाइनीज़ है। तो पहले जो इनका मीटिंग होता था वो इसके पीछे होती थी। तो कोविड के बाद से बेस कैंप जो बना दिया गया है वो अब इधर बना दिया गया है। मेरे को हमेशा अंदर जाके आने के बाद एक हैवी हर्ट होती है ना, भी मतलब मन नहीं करता किसी से बात करने को। मतलब ऐसा लगता है कितना कुछ करते हैं ना ये लोग कि अपनी फैमिली अपनी लाइफ छोड़ कर के हम इतने आराम से घूम पाए, हम रह पाए। हम लकी है यार, इंडियन आर्मी है हमारे पास।
रुको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती अब। ठीक है गाइस, अब हम निकल गए हैं हानले के लिए। हमने वार मेमोरियल मतलब हम एंट्री करके हम देख कर आ गए। एंड सॉरी उस टाइम के लिए। ऑल्सो अब बीच में हम एक स्टॉपेज लेंगे लंच के लिए, उसके बाद फिर कंटिन्यू रहेगा। एंड अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब हर जगह। यहाँ हो जाए तो इसकी भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि बीच बीच एरिया में रुक रुक कर बारिश हो रही है। लो आप लोग ये एंजॉय करो। तो अब हम जा रहे हैं लंच के लिए, बिकॉज़ हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। एंड ये पर्टिकुलर पॉइंट मुझे बहुत सुंदर लगा। ऑल्सो हम लंच के लिए ना बहुत कम ही ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ हम सारे बैठे थे, तो इनका ये रैंडम स्पॉट डिसाइड किया हुआ रहता है लंच करने के लिए, तो हम वहीं रुके थे। अच्छा वो रहता है ना ध्यान पूरा उसमें। सेम व्यू अगर रोड अच्छा होता ना मजा आता, पता है ना वीडियो ले रहे ना भाई साहब क्या लग रहा है कैमरा में ये रास्ता, क्या दिख रहा है। जो व्लॉग देखेंगे ना उनको सारा तरह का जगह दिखाएगा। भाई तुमको ये सब भी पार करना है। जोश जोश में जो नया नया बाइक चलाने आए उनको भेजूंगा ना, उनका कॉन्फिडेंस अभी तो उनका डबल डबल रेनबो है, ऊपर भी है यार। ये व्यू देखने लायक है। एंड ये लद्दाख ट्रिप हमेशा याद रहेगी, बहुत सुंदर। गाइस ऑफ रोडिंग के बाद हमें ये सड़क मिलेगी, देखो अपने को सड़क मिल रही है। क्या व्यू है, बहुत सारे मेहनत के बाद हमने रेनबो देखा, हमने क्या कुछ देखते हुए आए हैं यार। ये सारे हमारे बाइकर्स दोस्त हैं जो हमें पार कर रहे हैं। लवली लवली, बहुत तेज पानी है बाहर, बहुत तेज है। तो व्यू को एंजॉय करते करते हम हानले पहुंच गए। एंड यहाँ हमें सबको रूम अलॉट किया जा रहा था, सबको बताया जा रहा था कौन कपल या कौन सिंगल आदमी कहाँ रहेंगे, वो अलॉट किया गया। एंड मौसम आज यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम ख़राब थी, बिकॉज बारिश हो रही थी। एंड मुझे ये बादल देखने को बहुत मज़ा आ रहा, बहुत सुंदर लग रही थी। ठंड से बुरी हाल है, बहुत ठंडे, बहुत, क्योंकि बारिश हो चुकी है रास्ते में अलग अलग जगह। जहाँ हम खड़े हैं ये एकदम से ऐसा खुला जगह है, तो बहुत बारिश है एंड बहुत ठंड है। देखते हैं आगे बढ़ेंगे तो और कितना हमें बारिश मिलता है। ओके वेट, चलो फिर अब हम चलते हैं अपने होम स्टे की तरफ, क्योंकि यहाँ ना ऐसा है कि हानले में बहुत लिमिटेड घर है। कोई होम स्टे ऐसा सच है नहीं, और कोई होटल्स वगैरह नहीं है। यहाँ पर घर मिलेंगे लोकल लोगों के, जो हिंदी के घर है, 60-70 ऐसे कुछ घर है। तो एक घर में मतलब उन्होंने अपने घर को ही ऐसे कमरे अलॉट कर करके रहने के होम स्टे जैसे कर रखे हैं। तो हमने तो किसी कंपनी के थ्रू हम आए हैं, मतलब हमने अपना टूर बुक किया था ऐसे कि हमारा साथ हो जाएगा। तो उन लोगों ने वैसे लोकल्स के साथ उनका पता नहीं कुछ लिंक होता होगा, तो वो रूम्स ऐसे बुक करवा के सबको अलॉट करा दिए। जैसे एक रूम में 4 जन रुक सकते हैं, एक घर में मतलब एक पर्टिकुलर घर में, एक में 5 रुक सकते हैं, ऐसे करके अलग अलग दे रखे सबको अलॉट किया गया है। क्योंकि यहाँ पे लोग कम हैं, घरें कम हैं, तो अपने घर को ही इस तरीके से घूमने जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को मतलब रहने के लिए देते हैं, जिससे उनकी भी कमाई हो जाती है एंड हमें भी ऐसी जगह जहाँ कुछ भी नहीं है हमें भी रहने को मिल जाता है। एंड लद्दाख के लोग यार सच में बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत हेल्पफुल भी है, बहुत स्वीट है। अब तक तो जितनों से मैं मिली हूँ सब बहुत अच्छे हैं। एंड ये मेरी लाइफ की बेस्ट ट्रिप हो रही है यार। मतलब मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ कर लिया। नेचर कितनी ज़्यादा सुंदर है ये मुझे ना लद्दाख आकर पता चला। एंड स्पेशली जब मैं पैंगोंग से हानले के रास्ते आई हूँ, इतना सुंदर रास्ता अब तक नहीं हुआ, मतलब मेरा देखना ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। एंड अब हम सब जा रहे हैं, चलते हैं होम स्टे की तरफ। ये देखो आप,
सारे बाइकर्स हमारे एक साथ हम जाएंगे। सब 2-3 किलोमीटर के आसपास ही उसी रेंज में हम सारे रहेंगे, आसपास कि सारे घर आसपास ही है, अगल बगल में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। वहाँ तो ऑब्जर्वेटरी है, कल सुबह जाने को मिलेगा। अब मैं पहुँचकर रूम में एक बार सेटल हो जाऊँ अपने कमरे में, बिकॉज ठंड भी बहुत लग रही है। उसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को इनका रहने का जगह, मतलब आप होम स्टे बोल लो, रहने की जगह दिखाऊंगी। ये मेरे ब्लॉग के तीन इम्पोर्टेंट लोग कहाँ गया, आप दिखाइए शक्ल। ये हमारे ये मुझे कंटेंट दे रहे हैं अच्छी वाली, ये कह रहे हैं अब दोबारा नहीं आएंगे, ये लद्दाख नहीं आएंगे। इनकी भी शक्ल अच्छी है पर छुपा रहे हैं। शक्ल सबकी अच्छी, बस ऐसे ही छुपा रहे होते हैं। ये भी एक क्यूटी है, से हाय हाय, से हेलो हेलो, स्माइल एंड से हेलो। टीचर है, टीचर अच्छा है। अच्छा स्पाइडरमैन इधर तो आओ, ये है हमारा स्पाइडरमैन। ये कॉफी की चाय की नहीं पीनी क्यों? स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। आपको गाना आता है कोई? गा के सुना दो, माइक दे दो इसको। हाँ माइक बोलेंगे। जब कितने मन में हो सकेगी दिल में सबकी हूँ रात, हम जन दिल में दीवान खुशू पे। अभी यहाँ पर लाइट चली गई, आप लोग देखो। ये भी होम स्टे है, ये जैसे अपने घर को होम स्टे की तरह बना कर रखे हैं। तो जैसे एक रूम में हम 4 जन रह रहे हैं, कपल के हिसाब से। किसी रूम में 3 है, मतलब इन्होंने जो अपने हमारा घर कैसा होता है, जैसे हम बेड वगैरह लगा के रखते हैं वही है, तो ऐसे रुका के रखते हैं। एंड ये कोई 2-3 किलोमीटर के रेडियस के आसपास ही हम सारे लोग हैं, कि घर में इन्होंने अपना ये बना रखा है। सो ऑल्सो हाँ जी, हाँ लाइट कब आएगा? नहीं आएगा लाइट, आएगा। अच्छा, ऑल्सो यहाँ पर अभी तो लाइट जा चुकी है, हमारी आती तो वीडियो थोड़ा सा आपको ऐसे दिख रहा होगा। यहाँ पे लाइट आई गेस वही 10-11 बजे के आसपास, जैसे नुब्रा में 11 बजे तक लाइट कट कर देते थे, पैंगोंग में कट हो गया था 11 बजे तक। सेम आई गेस यहाँ भी कर देते होंगे, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी है ना, जो बेंगलुरु से ऑपरेट किया जाता है। तो ये आई गेस ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि लाइटिंग मतलब सारी बंद होनी चाहिए, ताकि स्टार गेजिंग हमें देखने को मिले। बट आज लग नहीं रहा, आपको कैमरे में आई गेस ऐसे दिख रहा होगा कि बारिश आ रही है, या फिर नहीं दिख रही है बिकॉज लाइट नहीं है। तो बारिश आज कंटिन्यू चल रही है, चांसेस एकदम भी नहीं है कि दिखेंगे। एनीवेज हम 2 दिन हैं, क्या पता नसीब अच्छा हो तो हमें दिख जाए, बिकॉज हानले हम इसीलिए आए। हाँ चलते फिर अंदर, थोड़ी देर मैं कर लेती हूँ रेस्ट, थक भी गई एकदम आज। एंड 8 तो बज गए, फिर सोना भी है। बारिश आई तो सोएंगे। अच्छा एक चीज़ लगा कि हमारे रूम में थोड़ा हीटर वीटर है, तो क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, हम एकदम कंटिन्यू बारिश आ रही है, तो ठंड बहुत एक्सट्रीम हो गया। ये सब देखकर पता चल रहा होगा। कल भी ये लगाकर थर्मल वगैरह पहनकर, 2-2 सॉक्स पहनकर, मफलर से पूरे फेस को ढककर कि कहीं से हवा ना आए, क्योंकि पैंगोंग में भी बारिश आई थी ना, तो एकदम वो टेंट हिल रहा था। कल बहुत ठंड थी। आज सेम हालत यहाँ पर है, हमें बहुत ठंड लग रही है, बहुत एक्सट्रीम लग रही है। पर अंदर हीटर है, अगर लाइट आ जाए थोड़ी देर भी चला ले तो वो रूम थोड़ा गर्म होने के बाद अच्छा लगेगा आई गेस। जाती हूँ अब मैं एक बार के लिए, फिर मिलती हूँ आप लोगों से।